नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, जो कि छोटा सा होगा और बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये टॉपिक होने वाला है कि आखिर आयरलैंड आने का सही समय क्या है स्टडी वीज़ा पे। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, एज ए स्टूडेंट आप अगर आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगी, ना ही किसी आयरिश वेबसाइट पे, ना ही आपको कॉलेज बताएगा, कोई गाइड नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है कि आप यहाँ आए और खूब सारे अपने पैसे खर्च करें। तो उन पैसों को बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद के तो बहुत सारे कर चुका हूँ। मैं और चाहता हूँ कि आप लोगों के ना हो और आप लोग मिसगाइड ना हो। सच में ऐसा बहुत होता है यहाँ पे कि आपको कॉलेज और आयरिश गवर्नमेंट दोनों ही गाइड नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर सही आने यहाँ आने का सही समय क्या है, आखिर कोर्स शुरू होने से कितने दिन पहले आना चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी का कोर्स शुरू हुआ है 25 अप्रैल से। ठीक है, 25 अप्रैल 2023 से किसी का कोर्स शुरू होने वाला है। तो उसको कितने दिन पहले आ जाना चाहिए था, या आ जाना चाहिए है, या आ सकता है बाद में। तो मैं पहले ये बता दूं, जो लोग पहले आते हैं उनका तो नुकसान होता है, लेकिन जो लोग बाद में आते हैं उनका नुकसान खास नहीं होता। उसके पीछे रीज़न ये है कि फर्स्ट मंथ तक है ना, कॉलेजेस जो होते हैं वो आप हाइब्रिड क्लासेस करवाते हैं। तो जो आप घर बैठ के भी ले सकते हो और उसकी आपको अटेंडेंस मिलती है फुल। तो आपका कॉलेज का, आपका कोर्स का तो नुकसान हो नहीं रहा, अटेंडेंस का नहीं, स्टडी का नुकसान हो रहा है। तो आपका ये नुकसान नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अब आप सोचते हैं आने के बाद हमें इतने सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, हमें अपनी अकोमोडेशन भी देखनी पड़ेगी, हमें अपनी अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी, जॉब भी देखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग पहले आते हैं उनका क्या नुकसान है, वो पहले आके कुछ भी नहीं करवाते। कॉलेज आपको एक रेफरेंस लेटर देता है यहाँ के जीएनआईपी और पीपीएसएन लेटर बनवाने के लिए। आपको पता ही होगा, यहाँ आने के बाद जीएनआईपी और पीपीएसएन लेटर बनवाना पड़ता है। जीएनआईपी यानी कि एक तरह से आधार कार्ड, और पीपीएसएन यानी एक तरह का पैन कार्ड। ठीक है, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आपको कोई जॉब नहीं देगा। जब जॉब ही नहीं मिलेगी तो पहला क्या करेंगे? क्या अपने ही पैसा खर्च करेंगे? दूसरी चीज़, जब आप अपना पैसा खर्च करोगे, साथ के साथ आपके फ्रेंड सर्कल भी नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रेंड सर्कल बनता है जब आप कॉलेज शुरू होता है। फ्रेंड सर्कल भी नहीं बनेगा, आप बोर हो जाओगे, आपके दिमाग में खिचड़ियाँ आएंगी, गलत चीज़ें आएंगी, वापस भागने का मन करेगा। तो बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जो लोग पहले आ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तो मैं ही मानता हूँ कि आप जॉब नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर ही ऐसा बना रखा है कि बच्चा पहले आए और वो पैसे खर्च करे, वो किसी तरह नहीं कमा सकता। आपको जीएनआईपी के लिए कम से कम 20 दिन का वेट करना पड़ता है, और पीपीएसएन के लिए आपको करीब करीब 10 दिन का वेट करना पड़ता है। तो ये लेटर्स, इनको बनाने के लिए लेटर्स चाहिए होते हैं, रेफरेंस लेटर, जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है आपका, चाहे वो डीबीएस है, चाहे वो ट्रिनिटी कॉलेज है, या कोई यूनिवर्सिटी है। वो आपको तब प्रोवाइड करेगा जब आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। तो आप बताओ, कोई बेनिफिट आने का नहीं है। तो जितने बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कब आना चाहिए, हम लेट हो चुके हैं, मैं बता दूं आप बहुत लकी हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए आराम से, 1 महीने बाद तक आइए। अगर आपका कोर्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, 25 अप्रैल से शुरू है, तो आप आइए आराम से 20 मई तक आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आपका वीज़ा प्रोसेस में आ जाएगा, टिकट विकट लेके आराम से आइए, आपको पैसे बच जाएंगे आपके। मैंने, आप यहाँ पे देखो, जो बंदा 600 यूरो, 600 यूरोज आपका एकोमोडेशन का पे कर रहा है ना, वो करीब करीब 80 to 90 थाउजेंड यहाँ का 1 मंथ का एक्सपेंस उठा रहा है। तो मैंने इतने का नुकसान कर लिया। मैं नहीं चाहता आपका भी हो। अब आप सोच रहे होंगे चैनल प्रमोट करने के लिए ये सब बोला, नहीं भाई, मैं सीरियसली चाह रहा हूँ कि ना हो। और वो मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉलेज और आयरिश वेबसाइट दोनों ही गाइड नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है। आप आओगे, यूरो भी अच्छा लगेंगे, एटमोसफेयर भी अच्छा लगेगा, वेदर भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस ये चीज़ें बहुत ख़राब है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, और साथ में यहाँ पे गाइडेंस कम है। मैंने कॉलेज में जाके, मेरे देखो, मेरा कॉलेज शुरू है, कोर्स शुरू है 24 से, आज से है 21 अप्रैल। और मैंने बहुत कोशिश की कॉलेज में, कम 3 बार कॉलेज का रिक्वेस्ट की, दे दो, लेकिन उन्होंने लास्ट में स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप बार बार मत बोलिए, यहाँ पे रूल है कि हम इससे पहले नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन इत्तेफाक से जब आज इंडक्शन क्लासेस होनी थी, तो उन्होंने लेटर्स को रिलीज कर दिया। और मेरी 21 को ही इवनिंग में जीएनआईबी की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं वो लेटर फटाफट प्रिंट आउट निकलवा के अपना इंडक्शन छोड़ के सीधा भाग गया वहाँ पे जीएनआईबी ऑफिस में। अब जीएनआईबी ऑफिस में जाने के बाद भी खिचड़ी बन पकती है। वो कहते हैं कि आपका कोर्स तो 24 तारीख से, 24 से स्टार्ट, आप 21 को कैसे आ गए? फिर मैंने उनको काफ़ी समझाया, बताया, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करी।
अब मेरे किस्मत थी कि 21 को क्लासेस चल रही थी, तो मैंने बोला सर आज भी तो क्लासेस हो रही हैं। वो कह रहे फिर 24 को क्या, मैंने कहा सर 24 से तो कोर्स की क्लासेस शुरू हैं, लेकिन मेरा जो अपना आपने ये एक वीक पहले से मेरी इंडक्शन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, खुद लिखा हुआ है, ऑफर लेटर में मेंशन था ना, दोनों चीज़ मैंने उनको दिखाई। मैंने सर देखो ना रिटर्न में है, रिपोर्ट 1 वीक प्रायर। सो फिर उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए, और उसने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको ये भी बताया था कि मैं इतना टाइम से आ रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही है, ये सब दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने मेरे को दे दिया रिक्वेस्ट करने पे। मैं लक्की था, मैं यही कहूँगा मैं लक्की था, और हो सकता है आपके केस में ना हो, इसलिए पहले आने के ना कोशिश करें। ठीक है 24 से कोर्स या 25 से कोर्स स्टार्ट है, उसी डेट का है या उसके बाद आए, या मैक्स टू मैक्स 1 वीक पहले आ जाइए अपने अकोमोडेशन शॉर्ट आउट करने के लिए। अकोमोडेशन का थोड़ा है यहाँ पे प्रॉब्लम, और उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बना के उसमें काफ़ी सारे ग्रुप को लिंक किया हुआ है, आप मेरी वीडियो को देख के उस लिंक के थ्रू ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग लेट आ रहे हैं वो तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके और अपना आराम से अकोमोडेशन शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और बेफिक्र होकर, ये आपका बहुत पैसा बचा है, खर्च नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फिर से कि बिना जीएनआईबी और पीपीएसएन के यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती। ये मत सोचना कि 1 महीना पहले अगर कैश की जॉब कर लूँगा, कैश की जॉब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, यूरोप की सबसे स्ट्रिक्ट कंट्रीज में से आती है। बार बार यहाँ पर छापे पड़ते हैं, पता चल जाता है कि कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिर उनको फाइन भरना पड़ता है। यहाँ फाइन है 45,000 का, अगर आपके पास कोई कैश की जॉब करता हुआ मिला तो। कैश की जॉब्स हैं जैसे कि आपकी सिक्योरिटी गार्ड की और आपकी होगी डिलीवरी बॉय की, उसके लिए भी आपको पीपीएसएन लेटर वगैरह चाहिए। आपको ये आपने कहीं टेस्को या कहीं पर भी जॉब ले लीजिए, और एक एक्स्ट्रा जॉब करने के लिए आप बाद में वो चीज़ें कर सकते हैं, तब आपको कैश की जॉब मिल जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको वो सब चाहिएगा, एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो आपको चाहिएंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप अभी आ रहे हैं और आने का प्लान कर रहे हैं, जैसे सितंबर में आपको आना है, नेक्स्ट जनवरी 2024 में आना है, या अप्रैल 24 में आना है, सितंबर 24 में आना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दी नहीं आना है। जब आपका कोर्स शुरू है बस उसी वीक आइएगा बस, और अपने पैसे बचाइएगा, अपने अपने माँ बाप के पैसे बचाइएगा। और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो खर्च करने के लिए बिल्कुल आइए, कंट्री तो चाहती है आप आए यहाँ पैसे खर्च करें। क्योंकि जब आप यहाँ पैसे खर्च करते हैं तो इनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, और उसके लिए तो ये सब करते ही हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट को बुलाने का मकसद ही वही है। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज़ पूछते हैं कि क्या हम अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, 2 वीक तक तो जरूर कर सकते हो। और उसके लिए तरीका ये है कि अपने कॉलेज पे आप मेल कीजिए और उनको सब्जेक्ट चेंज होने के लिए के लिए बोलिए, तो वो आपको आगे का प्रोसीजर बता देंगे, और वो तरीका बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर आपको जो दूसरा कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी फ़ीस ज़्यादा, तो आपको पे करनी होगी, तो डिफरेंस जो है आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और बस इतना ही था। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कि मैंने भी अभी पहली बार यूट्यूब शुरू किया यहाँ आने के बाद ही। कोई मिस्टेक्स हो तो जरूर सजेशन दीजिएगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो आपको ना करनी पड़े, तभी मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ऐसे चुनिंदा टॉपिक जिनको मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था, कहीं कोई सोल्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए मैं जल्दी आ गया था। सोचा था कैश जॉब तो मिल ही जाएगी, थोड़ी बहुत कर लूँगा 2-4 घंटे, बट नहीं है भाई, बहुत धक्के खाए मैंने, नहीं है। आज जीएनआई भी बिना मिला है पीपीएसएन के लिए, आज ही लेटर मिले हैं पीपीएसएन के लिए, आज भी अप्लाई किया है। आई थिंक हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, उसके बाद शायद जॉब मिल जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।